नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन राजवाड़े। फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सबका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है साथियों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वीक में मार्केट का मूवमेंट कैसे हो सकता है, निफ्टी बैंक निफ्टी किस तरीके से ट्रेड दे सकते हैं, इंपॉर्टेंट लेवल क्या होगा और वीकली बेसिस पे हमारा व्यू क्या होना चाहिए, किस व्यू के साथ हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। और कल जब मार्केट ओपन होगा मंडे मॉर्निंग में, तो हमारा लेवल क्या होगा, कैसे ट्रेड करेंगे, सब कुछ एनालिसिस में समझेंगे, डिटेल बात करेंगे। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले मिल जाए। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। और जैसे आप लोगों को पता होगा, मैं थोड़ा सा रिमाइंड आप लोगों को करा दूँ। पिछले वीक मेरा व्यू था, संडे एनालिसिस में मैंने बताया था कि यहाँ से एक मूवमेंट मिल सकता है, हमें 18,200 तक मार्केट दिख सकता है। आसपास गया और फिर मार्केट नीचे आ गया। जब ये टारगेट डन कर रहा था तो मैं आप लोगों को बताया था, हमारे पास पोजीशन भी था कि इसमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि ऊपर की तरफ का टारगेट मुझे कम दिख रहा है और इसी वे में ऊपर मार्केट नहीं जाएगा। तो पहले प्राइस को नीचे आने देंगे। और आप लोगों को याद होगा, मैंने बताया था कि 18,050, ठीक है, 18,100, ये सब लेवल था मेरा, ठीक है, कि इसके जितना करीब हो उतना करीब हमें नेक्स्ट वीक के लिए पोजीशन बनाना चाहिए। ठीक है, मतलब इस करीब में ही हमें पोजीशन बनाना चाहिए। लास्ट डे की क्लोजिंग 18,027 के आसपास है। मैंने निफ्टी में पोजीशन बनाया है और आप लोगों को मैंने बैंक निफ्टी में ट्रेड दिया है। तो पहले थोड़ा बैंक निफ्टी के ऊपर भी बात करते हैं। लेकिन इस प्राइस को समझिए कि अभी एक मोमेंट आया, अगर प्राइस को ऊपर जाना है, करेक्ट, ध्यान दीजिएगा। और अभी मैं लेक्चर में इसे आप लोगों को फ्री वाले क्लास में स्टार्टिंग के लेक्चर में बताया था ट्रेंड में, ठीक है, कि जब मार्केट स्टार्ट करता है ना मूवमेंट, तो पहले ऐसा, इसके बाद ये हुआ फर्स्ट रिट्रेसमेंट। अगर प्राइस को ऊपर जाना है तो अब यहाँ से ऊपर चले जाना चाहिए। ठीक है, तो अब मार्केट के लिए नया टारगेट बनना चाहिए। देखिए, एक मूवमेंट आया, नीचे आया, हो सकता है इसी वे में नीचे चले जाए, 17,700 तक आ जाए, बिल्कुल आ सकता है, मार्केट में सब पॉसिबल है। ठीक है, लेकिन प्राइस के अकॉर्डिंग क्या बनना चाहिए, अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो मार्केट इधर तक जाएगा। ठीक है, ये सब भाव हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, मतलब मैक्सिमम अपर साइड में 18,400 की तरफ का मूवमेंट इस वे में जाना चाहिए अगर मार्केट ऊपर जाता है तो। अन्यथा ये जो इसका हाई होगा 18,240-50 का लेवल, यहाँ तक का मार्केट में व्यू, अगर यहाँ से प्राइस ऊपर जाता है तो हमारा होना चाहिए। ठीक है, अब चलिए आपको लेके चलता हूँ बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी देखें तो एक हायर रेंज बनाया हुआ है फ्रेंड्स, इस पॉइंट को ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है, इस पॉइंट को। ठीक है, और ये लेवल है 42,700। अभी हम लोग स्मॉल टाइम फ्रेम में देखेंगे और भी इजी समझ में आएगा आप लोगों को। 42,700, अगर ये 42,700 के ऊपर टिका या क्लोजिंग दिया डेली चार्ट पे, ठीक है, तो आपको ये 44,000 की तरफ का भाव दिखाएगा नॉन स्टॉप, फिर रुकेगा नहीं प्राइस, ये कंटिन्यू में हायर साइड जाना चाहिए। बहुत कंसोलिडेट कर चुका है यहाँ पर, ठीक है, लेकिन अगर ये ऊपर नहीं जाता है, ठीक है, और इधर से एक ट्रेंड लाइन जाएगा, देखिए इसके पास जगह नहीं है, बैंक निफ्टी को चलना ही पड़ेगा। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है बैंक निफ्टी यहाँ से कहीं ना कहीं जाएगा इस वीक में। ठीक है, अगर ये नीचे ब्रेक किया तो हमारे लिए टारगेट इधर बन जाएगा। ठीक है, मतलब 41,500 की तरफ का। ठीक है, लेकिन मेरा पोजीशन इसमें हायर साइड का बना हुआ है, मैंने आप लोगों को भी ट्रेड दिया है लास्ट फ्राइडे के दिन ही। चलिए थोड़ा सा वीकली चार्ट देखते हैं। देखिए, अभी जो भी मैं ट्रेड बना रहा हूँ दोस्तों, और आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में दे रहा हूँ, ध्यान इतना रखना है दोस्तों कि जो भी ट्रेड बनाओ, आपका ट्रेड फिक्स लॉस, मतलब मैक्स लॉस और मैक्स प्रॉफिट के बीच होना चाहिए। ठीक है, मतलब ऐसा ही ट्रेड आपका होना चाहिए, तभी आप अभी के बजट से पहले की वॉलेटिलिटी को झेल पाओगे। और मुझे लगता है इसे हमेशा आदत में शुमार रख लेना चाहिए ट्रेडर को। आप फिक्स लॉस के साथ रखेंगे दोस्तों, आपको डर नहीं लगेगा, आपको फियर नहीं लगेगा, और मतलब जहां तक ट्रेंड है वहां तक आप खड़े रह पाएंगे। राइट, चलिए, आई होप आप सभी पॉइंट समझ रहे होंगे दोस्तों। मैं आपको थोड़ा सा वीकली चार्ट में लेके चलता हूं। अगर वीकली चार्ट में देखें तो हैमर जैसा कैंडल है, और पिछले वीक का भी कैंडल डोजी कह सकते हैं आप। मतलब अगर वीकली चार्ट देखेंगे तो नेगेटिव तो नहीं है। ठीक है, तो इसका हायर साइड का मूवमेंट इधर आना चाहिए। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि मूवमेंट अपर साइड में आना चाहिए। वीकली में इस बड़े कैंडल के अंदर इनसाइड है, जब इस बड़े कैंडल के नीचे ब्रेक डाउन करेगा आप इसमें शॉर्ट देख सकते हैं। जब ये बड़े कैंडल के हायर साइड ब्रेकआउट करेगा तब तो न्यू लाइफ टाइम हाई बन ही जाएगा, फिर रुकेगा नहीं मार्केट। मुझे लगता है ये बजट के बाद हो सकता है। ठीक है, इसी तरीके से देखिए आप निफ्टी को, तो निफ्टी भी बड़े रेड कैंडल के अंदर इनसाइड है, अगर इसके नीचे ब्रेक डाउन कर जाएगा तो हम तो शॉर्ट देखेंगे 17,500 की तरफ का। ठीक है,
और चूंकि ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कर चुका है, मैं आपको डेली चार्ट में बताऊं, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे चुका है, तो मुझे लगता है प्राइस हायर साइड में जाना चाहिए। ठीक है, इसीलिए मैंने इसमें हायर साइड का पोजीशन बनाया हुआ है और मुझे लगता है जिस तरीके का प्राइस पैटर्न मैं समझ पा रहा हूँ, इसे ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, रिजल्ट सेशन है आजकल, तो थोड़ा सा इसके वजह से वॉलेटिलिटी हो सकता है, गेप अप गेप डाउन ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन प्राइस पैटर्न में मुझे हायर साइड मार्केट दिखता है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा व्यू। अब चलिए आपको लेके चलता हूं मैं थोड़ा स्मॉल टाइम फ्रेम में। ठीक है, कल कैसे ट्रेड करेंगे, सिंपल। पहले निफ्टी में आ जाइए, और अगर निफ्टी आपको लोअर लेवल मिलता है बहुत ही बढ़िया होगा। और आप लोगों को फ्राइडे के एनालिसिस में मैंने बताया था कि अगर इस पॉइंट के आसपास 18,000 के जितना करीब हो, इतना करीब अगर हमें मार्केट मिलता है तो पोजीशन बनाना चाहिए। और देखिए इसी भाव के आसपास आया है, तो जब तक आप इस पॉइंट के नीचे नहीं जाएगा ना, ये शॉर्ट नहीं होगा, ये सब लो के नीचे नहीं जाएगा, ये शॉर्ट नहीं होगा। ठीक है, यहाँ से आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दीजिए, हालांकि ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन हो चुका है। ठीक है, ध्यान इतना रखना दोस्तों कि मॉर्निंग में मार्केट ओपन कहाँ हो रहा है। अगर मॉर्निंग में मार्केट 18,100 के ऊपर ओपन हो रहा है, 18,100 के ऊपर अगर ओपन हो रहा है, तो इसी वे में हायर साइड जाना चाहिए। ग्लोबल मार्केट थोड़ा अच्छा लग रहा है, तो मे भी इसकी बहुत संभावना है कि 18,180 के आसपास ओपन हो सकता है। लेकिन ओपन होने के बाद, जैसे अभी मैं लेक्चर में आप लोगों को फ्री क्लासेस में बता रहा हूँ, जितने लोग फ्री क्लासेस ज्वाइन नहीं कर रहे हैं ज्वाइन हो जाइए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक है, फॉर्म भरिए। क्लास लगातार चल रहा है, जब तक आप फॉर्म भरेंगे नहीं आपको वीडियो मिलेगा नहीं। ठीक है, हालांकि सारे क्लासेस के वीडियो, लेक्चर वीडियो मेरे टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब में ही अवेलेबल है, बट वो प्राइवेट है। ठीक है, वो अनलिस्टेड है, वो उन्हीं को मिलेगा जिनको मैं लिंक शेयर करूंगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्लास में ज्वाइन होना पड़ेगा, तभी आपको वीडियो मिलेगा। ठीक है, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा अनलिस्टेड इसलिए रखा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि ऐसे लोग उस वीडियो को देखें जो वाकई में सीरियस हैं, सीखना चाहते हैं, जो कुछ मार्केट में हासिल करना चाहते हैं। ठीक है, ऐसे मैं उसे पब्लिक नहीं करना चाहता हूँ। ओके, तो जितने लोग ज्वाइन नहीं प्लीज ज्वाइन हो जाइए। और देखिए अगर मार्केट ओपन होता है 18,100 के ऊपर, तो जैसे मैं अभी आप लोग लेक्चर में बताया हूँ कि अगर ये पहले 5 मिनट में बुलिश रहता है, तो इसी हायर साइड में मूवमेंट अपर साइड में दे सकता है। ठीक है, निफ्टी में ए पॉइंट नो डाउट रेजिस्टेंस का लाइन है, ये रेंज ही पूरा रेजिस्टेंस का है। तो अगर इस वे में ऊपर जाएगा, ट्रेड लेना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन नजरिया जो होगा वो बुलिश होना चाहिए। ठीक है, अगर एक गैप अप खुलता है यहाँ पर बाई करना मुश्किल है, इसलिए बाई अवॉइड करिएगा। बाई के लिए हम लोग वेट करेंगे 18,200 के ऊपर जाने, मतलब इसके ऊपर क्लोजिंग दे दे तब। ठीक है, डेली चार्ट में क्लोजिंग दे दे तो फिर नेक्स्ट डे ट्यूसडे को या फिर वेंसडे को हम लोग हायर साइड का ट्रेड देखेंगे। इस बार वेंसडे को ही एक्सपायरी है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि 26 को 26 जनवरी है, रिपब्लिक डे है, तो उस दिन छुट्टी है। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि हायर साइड का मूवमेंट आ जाना चाहिए। अगर 18,200 के ऊपर या आसपास क्लोजिंग देता है तो नेक्स्ट डे भी इसमें अपर साइड का मूवमेंट इधर का देखने को मिलेगा। 18,280, 18,300 की तरफ भी ये मूवमेंट दे देगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पर क्लोजिंग देता है तो पोजीशन बाई करके जाएंगे। ठीक है, मतलब कैरी फॉरवर्ड करेंगे। अगर यहाँ पर क्लोजिंग आ रहा है, हमारे लिए 18,300 तक का टारगेट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट डे के लिए। अब दूसरा पॉइंट ध्यान दीजिए कि अगर मान लीजिए मार्केट किसी कारण से नेगेटिव खुलता है या थोड़ा गैप डाउन खुलता है, गैप डाउन किधर, अगर गैप डाउन खुलता है इधर, ठीक है, तो यही इसका स्विंग लो है, करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा, अगर ये 17,920 के नियरेस्ट ओपन होता है, ठीक है, मतलब यहाँ से 100 पॉइंट बिलो, अगर ये नेगेटिव गैप डाउन खुलता है, पहले 5 मिनट ध्यान देना है, अगर पहले 5 मिनट में बुलिश हो जाता है तो इस बॉटम से बाई हो जाएगा, आपका 30 से 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगेगा, और इसमें आप कोई आईटीएम पुट शॉर्ट कर सकते हो। ठीक है, या फिर आप इसमें फ्यूचर के साथ हेज का पोजीशन बना सकते हो। टारगेट आपका यहाँ से होना चाहिए इधर का। ठीक है, तो इधर तक का टारगेट आपको मिल सकता है। अगर एक गैप डाउन खुला तो गैप डाउन खुलेगा तो लोअर लेवल से बाइंग है और बहुत ही बढ़िया बाइंग आ सकता है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा अगर गैप डाउन खुलता है तो। अब अगर मान लीजिए जैसे आज का ट्रेंड है, फ्लैट खुलता है मार्केट, अगर फ्लैट खुल के नीचे जाता है तो ट्रेड मुझे लगता है यहाँ पर अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पर फ्लैट खुल के नीचे जाता है तो ट्रेड अवॉइड करना चाहिए। हालांकि 50-60 पॉइंट नीचे आ सकता है मार्केट, या 70-80 पॉइंट नीचे आ सकता है, बट ये ट्रेड अच्छा नहीं है। ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन है, नो डाउट। शॉर्ट कब होना चाहिए, फ्लैट खुल के ऊपर जाए, इसके बाद डे लो ब्रेक करे, तब ये शॉर्ट होगा और वो शॉर्ट बहुत बढ़िया होगा। तो लॉजिक आप समझ गए।
गैप अप खुलेगा, थोड़ा बाई अवॉइड करेंगे। गैप डाउन खुलेगा, पहले 5 मिनट के बाद बाई करेंगे। फ्लैट खुल के नीचे जाएगा, अवॉइड करेंगे। अगर इसे नीचे जाना है तो ऊपर खुले यहाँ पर, फिर यहाँ से कोई बेरिश कैंडल मिले, इस रेंज से शॉर्ट कर सकते हैं, या फिर जब डे लो ब्रेक करे तब शॉर्ट कर सकते हैं। तो हमारे लिए टारगेट 17,900 की तरफ होना चाहिए। ठीक है, बड़ा पोजीशन जब तक के 17,700 के बिलो नहीं जाता है शॉर्ट नहीं होगा मार्केट। और अपर साइड में 18,200 के ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं देगा ये हायर साइड में मूवमेंट नहीं देगा, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, और जितने लोगों का पोजीशन होगा ध्यान रखिएगा। मेरे लिए इस वीक में निफ्टी का टारगेट इस हायर साइड तक होना चाहिए मिनिमम। तो मैं इस टारगेट के हिसाब से पोजीशन बनाया हूँ, इधर के हिसाब से मैंने पोजीशन बनाया है। मेरे लिए अपर साइड में 18,250 से 300 तक का है। ठीक है, क्योंकि ये प्राइस सेक्शन बहुत बढ़िया है, और अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट कर जाएगा तो मुझे 18,400 500 की तरफ भी मार्केट जाते हुए दिखता है। ओके, तो ये लॉजिक होना चाहिए हमारा। चलिए अब आपको लेके चलता हूँ बैंक निफ्टी में। फ्रेंड्स पहले आ जाइए 15 मिनट के चार्ट में। देखिए, अगर आप प्राइस सेक्शन देखें और फ्राइडे के एनालिसिस में मैंने बताया था आप लोगों को कि अगर इस टाइप का पैटर्न में इधर खुल के ऊपर जाएगा ना तो हमारे लिए बहुत बढ़िया ट्रेड होगा। लेकिन ये थोड़ा ऊपर खुला और डायरेक्टली ऊपर चला गया, तो ट्रेड हम लोग इंट्राडे में नहीं बना पाए इसमें। लेकिन मैंने पोजिशनल ट्रेड बनाया हुआ है, हालांकि भी थोड़ा नुकसान में है क्योंकि मैं यहाँ पर बनाया था। ठीक है, फिर नीचे आ गया है तो नुकसान में है, और मैंने आप लोगों को दिया है लगभग 5,000 के आसपास का लॉस है। ठीक है, और 11,000 आसपास का प्रॉफिट है, मैक्स प्रॉफिट मैक्स लॉस का मैंने ट्रेड दिया है। 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड है। ठीक है, तो मुझे लगता है अगर आप लोगों ने पोजीशन बनाए होंगे तो होल्ड रखिएगा, अभी इसमें कोई नेगेटिविटी नहीं है। डाउन साइड में ये सब रेंज इसका सपोर्ट है। ठीक है, ये भाव भी सपोर्ट है, यहाँ पर भी सपोर्ट है, तो यहाँ पर शॉर्ट नहीं है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है 42,700 को। अगर ये देखिए बाई के लिए सबसे बढ़िया ट्रेड बनेगा बैंक निफ्टी। निफ्टी में बढ़िया बाई का ट्रेड नहीं है, अगर बाई का ट्रेड होगा तो बैंक निफ्टी। दो लेवल बता रहा हूँ, या तो 42,700 के ऊपर 15 मिनट या 5 मिनट का चार्ट क्लोज कर जाए तो हायर साइड जैसे कंटिन्यू में जाएगा, पहले 5 मिनट कैंडल या 15 मिनट कैंडल ब्रेकआउट करेगा, हम लोग ट्रेड को कंटिन्यू करेंगे और टारगेट हमारा होना चाहिए 43,200 की तरफ का। फिर इधर मार्केट बीच में नहीं रुकेगा, ये कंटिन्यू हायर साइड जाना चाहिए। ठीक है, तो 100-120 पॉइंट कैसे लगा के हम लोग यहाँ पर बाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए मार्केट फ्लैट खुलता है जैसे आजकल का ट्रेंड है, अगर ये फ्लैट खुलता है पहले 5 मिनट देखना है, अगर कैंडल बहुत बुलिश होता है, ठीक है, तो हम लोग पहले 5 मिनट कैंडल के ऊपर ट्रेड ले सकते हैं। तब हमारे लिए टारगेट होना चाहिए 40, देखिए मतलब ओपन कहाँ पर होना चाहिए 42,600 या 500 के आसपास। ठीक है, जहां भी ओपन हो जाए, अगर पहले 5 मिनट कैंडल बुलिश हो जाता है तो हमें पहले 5 मिनट कैंडल के ऊपर ट्रेड का पोजीशन बना लेना चाहिए। ठीक है, कैंडल अच्छा होना चाहिए, पहले 5 मिनट वेट करेंगे तो फिर हमारा टारगेट होना चाहिए 42,700-800 की तरफ का। ठीक है, और ये मूवमेंट जब तक कंटिन्यू रहेगा आप कैरी फॉरवर्ड करिएगा पोजीशन को। ठीक है, ऐसे कंडीशन में आप कोई हेजिंग के साथ ही पोजीशन बनाइए। अगर यहाँ से मार्केट बुलिश दिखता है, कोई आईटीएम पुट शॉर्ट कर दीजिए और एटीएम पुट बाई कर लीजिए। ठीक है, लेकिन जो बीच का डिफरेंस रखें, कम से कम 300 से 400 पॉइंट का जब भी आप बाइंग सेलिंग कर रहे हैं वहाँ का डिफरेंस रखिए। इसका मतलब कि मान लीजिए मार्केट आपको मिल रहा है 42,500 के आसपास, तो कोई शॉर्ट करिए 42,900 का और बाई करना चाहिए 42,400 या 500 का। ठीक है, 500 का, तो अगर 300-400 पॉइंट के बीच का डिफरेंस रहेंगे तो रिस्क रिवॉर्ड आपका अच्छा रहेगा। तो इस लॉजिक के साथ ट्रेड करिएगा। अगर मार्केट 42,800 या 700 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो पोजीशन को आप कैरी कर सकते हैं। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को ट्रेड दिया है, या फिर आप नया पोजीशन बना सकते हैं। आपका टारगेट 43,200-300 का होना चाहिए। तो ये सब टारगेट के लिए हम लोग पोजीशन ओपन रख सकते हैं। ठीक है, जो पोजीशन है उसे हम लोग होल्ड कर सकते हैं। मुझे लगता है ट्यूसडे या वेडनेसडे तक एक अच्छा मूवमेंट मार्केट में आना चाहिए। ठीक है, बैंक निफ्टी में मेरा वीकली व्यू है कि अपर साइड में इस बार बैंक निफ्टी एटलीस्ट मार्केट इधर का मूवमेंट दिखा सकता है, मतलब 43,300 की तरफ मूवमेंट दे सकता है। तो वीकली व्यू में मेरा बैंक निफ्टी इधर का टारगेट है, और निफ्टी में 18,250 से लेके 18,300 तक का मेरा टारगेट है। ठीक है, तो दोनों इंडाइसेस में अभी मैं बाई की तरफ हूँ। ठीक है, बाई का पोजीशन मेरे पास है और मेरा व्यू थोड़ा बाई साइड है। ओके, अगर ट्रेंड ब्रेक हो जाता है, ठीक है, अगर ट्रेंड ब्रेक हो जाता है तो फिर हम लोग इसमें शॉर्ट की तरफ आएंगे, मतलब 41,500 के नीचे मार्केट क्लोज कर जाएगा तब, या फिर 17,700 के नीचे निफ्टी क्लोज कर जाता है तब। उससे पहले मार्केट में कोई बड़ा शॉर्ट का ट्रेड नहीं है। ओके,
तो फ्रेंड्स इस वीडियो में ही तक, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।